नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12, 9, 20, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1947 में, 1911 में, 1921 में, 1935 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, सिलचर को पोरबंदर से। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सिलचर को पोरबंदर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? हल्दिया, मुंबई, विशाखापट्टनम, एन्नौर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एन्नौर। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारक है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? कल्पक्कम में, तारापुर में, निरोरा में, कैगा में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा, तारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वीना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कागज एवं लुगदी निर्माण। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? ब्राजील में, बोकारो इस्पात केंद्र है? मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, वाराणसी,
कैनबेरा, सिंगापुर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबेरा, लंदन, मक्का, ओसाका। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मक्का। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। अगला प्रश्न है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा, तारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सीढ़ीनुमा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वीना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, कागज और लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कागज एवं लुगदी निर्माण। मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? ब्राजील में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कनाडा में, रूस में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन। अगला प्रश्न है बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है? जल, दूध, पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है भारत एक सदस्य है साप्टा का, ओआईसीडी का, आसियान का, ओपेक का। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आसियान का। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118 करोड़, 131 करोड़। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? मेसोपोटामिया, होंगहो घाटी, नील घाटी, सिंधु घाटी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय, चीनी तिब्बती। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिक। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व, 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 75% से अधिक जनसंख्या को प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न होना। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी तापी बेसिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं, कपास। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी गेहूं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 59, 15 से 65, 18 से 66 और 15 से 64। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 15 से 59। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लैटविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आकार में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? रेटजेल, डॉक्टर महबूब उल हक, ईसी सैम्पुल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, मिश्रित कृषि। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि। फूलों की कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, पुष्पोत्पादन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पुष्पोत्पादन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि। थैंक यू।